सीवरेज आपके सामने है जी, बहुत मंदा हाल है जी। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई निकासी के लिए पानी की जगह नहीं है। मस्जिद के सामने जो छप्पड़ लगा हुआ है, नमाजी आते हैं, उधर गुजरने के लिए कोई जगह नहीं है जी। टीवी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं मुनव्वर हुसैन डोगर। टीवी वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है ज़िला पाकपतन तहसील आरफवाला का आखिरी गांव 58 ईबी की अजाफी आबादी बस्ती अराइयां में मौजूद हैं। आइए हम आवाम से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं हुकूमत के साथ। जी जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी हमारे साथ उसी बस्ती में एक और साथी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये बेचारे कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार साहब, आप इस बस्ती में कैसे रह रहे हैं? इस बस्ती में सहूलियात मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्कूल नहीं है। डिस्पेंसरी नहीं है। और पीने के लिए सबसे जिंदगी की जरूरियात चीज है पानी, वो मौजूद है फिल्ट्रेशन प्लांट, वो भी नहीं है। और एमपीए और एमएनए क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी नहीं हमें दे रहा है। लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको? जी। तो यहाँ पे आते भी हैं वोट लेने? वोट लेने आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और आपकी खुशी गमी में साझे हैं आपके साथ? नहीं। बस वोट की हद तक मौजूद हैं यहाँ? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है? रियाज अहमद। कब के इस बस्ती में रह रहे हैं? सर ये हमारे बड़े भी इधर ही है, हम भी इधर ही रह रहे हैं। तो आप आज भी 1947 में रह रहे हैं, 1938 में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको बुनियादी सहूलियात अभी तक नहीं मिली, क्या आप वोट नहीं देते गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल वोट देते हैं, लेकिन यहाँ जो सहूलतें हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिली हमें। टैक्स नहीं देते? टैक्स तो सर पहले देते हैं, गरीब बंदा तो टैक्स पहले देता है, गरीब से टैक्स तो पहले वसूल हो जाता है, मगर सहूलत नहीं मिलती हमें। तो आपके साथ ये तेलों वाला सलूक करते हैं, वोट लेने आते हैं तो आपको लॉलीपॉप देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाग सर दिखाते हैं सब्ज बाग, मगर सहूलत नहीं देते हैं। क्या नाम है? रशीद अहमद। रशीद साहब, यहाँ पे कौन सी सहूलियात मौजूद ही नहीं है? वहाँ इस गांव में कोई सहूलियात नहीं है। स्कूल नहीं है। और बच्चे कहाँ पे छोड़ने जाते हैं आप? बच्चे हम बड़ी दूर छोड़ते हैं, तकरीबन कोई 10 किलोमीटर। तो आपने एमपीए और एमएनए साहब से मुतालबा किया वोटों में? हाँ जी किया, लेकिन नहीं मानते, बिल्कुल लॉलीपॉप देते हैं। आपकी खुशी और गमी में आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? पता नहीं, उनकी मर्जी है, वोट ले जाते हैं वापस, कभी नहीं आते हैं। उनका कोई नुमाइंदा? कोई नुमाइंदा नहीं कभी आता, जी वोट लेने आते हैं बस। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल हसीब जी। हसीफ भाई, आप ये बताएं कि आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम जी बहुत ही पिछले दौर में रह रहे हैं जी। कोई हमारी यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। तकरीबन ऐसे ही कह लें कि हम 1947 से भी पीछे ही हैं। तो आपके इस गांव में इस वक्त जो बस्ती अराइयां है, यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम कैसा है? सीवरेज आपके सामने है जी, बहुत मंदा हाल है जी। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई निकासी के लिए पानी की जगह नहीं है। मस्जिद के सामने जो छप्पड़ लगा हुआ है, नमाजी आते हैं, उधर गुजरने के लिए कोई जगह नहीं है जी। तो आपके सबसे ज़िंदगी की ज़रूरियात चीज़ जिसको साफ पानी, फिल्ट्रेशन पानी कहते हैं, जी। प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं, इधर कोई नहीं है जी। तकरीबन 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मोटरसाइकिलों पे सारे बच्चे, बूढ़े, जवान जाते हैं लेने के लिए, तो कोई इधर सहूलत नहीं है इस तरह की। तो मरकज़ी सेहत डिस्पेंसरी वगैरह? नहीं, वो भी नहीं है जी। इधर वो भी हमें तकरीबन इतना ही फासला है, 10, 12, 15 किलोमीटर जहाँ पे जाना पड़ता है। तो स्कूल जैसी नेमत सहूलियात? नहीं, वो भी नहीं है। वो 1, 2 बार, 3 बार हम कह चुके हैं। कोई आता है हमारे पास सियासी बंदा, वोट वगैरह लेते हैं, बस बाद में कोई नहीं सुनता कि बनवा देंगे, बाद में कोई नहीं सुनता हमारी। मोहतरम जनाब एमपीए और एमएनए साहब, जी। कब आखिरी दफ़ा तशरीफ़ लाए? ये पिछले इलेक्शनों में तकरीबन 2-4 साल पहले, 3 साल पहले तब आए थे। उसके बाद ना हम जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता। उधर वो उनके पीए वगैरह होते हैं, वो भी कमोबेश ही मिलते हैं हमें। तो आपकी यहाँ पे फौतगी पे उनका नुमाइंदा कोई मौजूद होता है? खुशी गमी नहीं, में? कोई नहीं। हमने तो नहीं देखा कि कोई आता हो। अगर ठीक है, कोई इलेक्शन के दिनों में फौतगी हो जाए तो शायद आते हों, लेकिन अदरवाइज़ कोई नहीं आता। उन दिनों में भी नहीं आते हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम?
अब्दुल सलाम साहब, आप यहाँ पे रह रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, आप कैसे जो है कि ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? हमारे इस गांव में ना तो सीवरेज का निज़ाम है, ना ही पीने का साफ़ पानी है। साफ़ पानी के लिए हम दूसरे गांव में जाते हैं, पीने के लिए पानी लेके आते हैं फ़िल्टर प्लांट से। और जो सीवरेज का निज़ाम है वो आपके सामने है, ठीक है। गलियों में पानी है, टोटल गलियां पानी गंदे पानी से भरी हुई हैं, आने जाने का रास्ता बंद है, ठीक है। ये गांव के साथ ही छप्पड़ बना हुआ है, उसमें पानी है और बदबू आती है, बीमारियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। इधर नज़दीक कोई भी मेडिकल की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ से कम से कम 10-15 किलोमीटर के फासले पे जो अड्डा है उधर जाते हैं हम लोग दवाई मेडिसिन लेने के लिए। और जो सहूलियात हैं पानी के, बिल्कुल हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, ऐसा और स्कूल जैसी नेमत, नहीं है। बच्चे कहाँ पे जाते हैं? दूर दराज गाँव में जाते हैं, तकरीबन 10-15 किलोमीटर फासले पे स्कूल हैं, उधर जाते हैं। तो आपने कभी हुकूमत से मुतालबा किया हो, उनके नुमाइंदों से? जी बिल्कुल मुतालबा करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। एमपीए साहब और एमएनए साहब क्या कहते हैं? एमएनए एमपीए के पास जाते हैं, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में एक बार आए, उसके बाद वो ना हमारे गाँव में आए, हम जाते हैं उधर, हमें नहीं मिलते। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, आप कौन कौन सी सहूलियात से महरूम हैं? जी, यहाँ सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो पीने का पानी, जो यहाँ मुयस्सर नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सीवरेज का निज़ाम, जो आज तक यहाँ मतलब बड़ी परेशानी है, कोई इसमें किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये सारी गरीब आवाम है, गरीबों की बस्ती है ये। यहाँ एमएनए, एमपीए वगैरह ने आज तक कोई कहीं एक चक्कर नहीं लगाया। बारहा हमने कोशिश की है उनसे मुलाकात करने की, लेकिन हमें किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी रमज़ान साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आप एमपी और एमएनए को वोट नहीं देते या टैक्स नहीं देते हुकूमत को? बिल्कुल जी, जो टैक्स भी देते हैं और एमएनए, एमपी को वोट भी देते हैं, और वोट के दौरान ही उनका कोई ना कोई नुमाइंदा आता है, उसके बाद कोई अफ़साने हाल नहीं होता। कभी किसी ने नहीं पूछा आगे भी आपके पास क्या है, क्या नहीं है। तो जब आपके इस बस्ती में खुशी और गमी होती है, यहाँ पे एमपीए और एमएनए या उनका कोई नुमाइंदा तशरीफ़ लाता है? नहीं, आज तक किसी शादी में या किसी गमी में हमारा एमएनए या एमपीए कोई नहीं, हमने यहाँ अपनी बस्ती में देखा, किसी के पास नहीं आए वो। और आपके एमपीए एमएनए कौन है? हमारा एमपीए साहब हैं डॉक्टर फ़र्क साहब, जी। और एमएनए राना रादत साहब हैं। तो आपने उनसे मुलाकात भी की और उनको जब इलेक्शन में आए, आपने उनको ये मुतालबात कहे थे कि हमारे यहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है और मरकज़ी सेहत डिस्पेंसरी भी नहीं है। बिल्कुल जी, हमने बारहा बारहा दफ़ा हमने कोशिश की है, उनसे मुलाकात भी एक आध दफ़ा हुई है, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स इस बारे नहीं दिया। बिल्कुल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी भी काफ़ी अरसे से जो है ना, हम लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कभी वहाँ उनसे मुलाकात नहीं है, कभी राना साहब है ही नहीं, कभी हमारे एमएनए साहब, उनसे भी कोई मुलाकात हमारी नहीं होती। लेकिन हमारा पैगाम उनकी तरफ गया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बस्ती यानी की कि तरफ। आपसे वोट लेते हैं और लोलो पोपो देकर चले जाते हैं। बिल्कुल जी, लोलो-पोप ही देते हैं और वोट लेते हैं, उसके बाद कोई इस बस्ती का कोई मतलब नहीं ज़िम्मेदार बनता। नाज़रीन, इस वक़्त हम मौजूद थे बस्ती अराइयाँ में। यहाँ पर अब पब्लिक के बयान हैं कि हमारे साथ सतेलों वाला सलूक हो रहा है। हुकूमत हमसे वोट भी लेती है, टैक्स भी लेती है। उनके नुमाइंदे जो हैं वो सिर्फ़ वोटों के दिनों में आते हैं। ये अवाम आज भी 1938 में रह रही है, यानी कि 1947 से भी 10 साल पीछे है। और अवाम यहाँ पे इस तरह रह रही है कि अवाम यहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है और इसके अलावा इनके पास कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। और ये जो पब्लिक है बेचारी, ये वोट भी देती है, टैक्स भी देती है और गालबन पता नहीं क्यों इनके साथ सतेलों वाला सलूक किया जाता है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई आवाम के साथ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को आप इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ी के साथ मैं हूँ मुनव्वर हुसैन डोगर। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामियों। वॉइस ऑफ पंजाब